कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला अरविंद चाहिए। केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उनको ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा न्याय बिंदु जी ने बेल दे दी थी और सीबीआई को ये लगा कि अब अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, इसीलिए उनको जेल में कैद रखने के उद्देश्य से, षड्यंत्र से उनके खिलाफ अरेस्ट किया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, जिसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट कहता रहा था यूपीए के समय में कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सीबीआई को दोबारा से पिंजरे में कैद तोता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अनबायस्ड दिखना चाहिए, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बदले की भावना से या मालिक के कहने पे तोता जो बोले वो तोता सीबीआई को नहीं बनना चाहिए। उसके बाद सीबीआई के बारे में कोर्ट ने कहा, और ये कोर्ट सीबीआई के बारे में नहीं कह रहा है, दरअसल ये कोर्ट केंद्र सरकार के बारे में कह रहा है। सीबीआई तो तोता है, मालिक तो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो आक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाए हैं वो तोते पे नहीं लगाए, तोते के मालिक और पिंजरे के मालिक के ऊपर लगाए हैं कि आप दुर्भावना से षड्यंत्र करके एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं। उसकी टाइमिंग को लेके और उसकी अरेस्ट को लेके बड़े सवाल किए। और आखिरी में कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई है उसको पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए। इट शुड बी अनकेज्ड पैरेट, इट शुड बी अबव बोर्ड। उसका परसेप्शन बहुत जरूरी है कि ये परसेप्शन बने कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि आज देश में सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं माना जा रहा। ये देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है केंद्र सरकार के लिए। मुझे लगता है कि जिस मंत्री के अधीन ये सीबीआई आती है, गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो गृह मंत्री आज हैं, जो प्रधानमंत्री आज हैं, जो आरोप वो कांग्रेस के ऊपर लगाते थे, प्रधानमंत्री खुद ये आरोप लगाया करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आज वही काम खुद ये केंद्र सरकार कर रही है और उससे ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है और इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो बात कह रही थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगा। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। जैसा हम सब ने देखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है। और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है। और ये कहना गलत नहीं होगा
जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है, और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं, और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है, और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार। देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है
पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है।